94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे विनी और मैं हूं एक प्राउड इंदौरी भी। हर वो व्यक्ति जो इंदौर में रहता है उसे इस बात पर बहुत गर्व होता है कि वो इंदौरी है, देश का सबसे साफ शहर, वो शहर जिससे ना सिर्फ हमारे देश के बाकी शहर बल्कि सारी दुनिया के शहर प्रेरणा ले रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। और आज इसी शहर की नगर निगम की कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर हर्षिका सिंह जी हमारे साथ। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच विनी, थैंक यू। मैम, हम सबके लिए इंदौरी होना एक गर्व की बात है। इंदौर से हमारा नाम किसी भी प्रकार से जुड़ना एक गर्व की बात है और इंदौर में ऐसी बहुत सारी चीजें और जुड़ती जा रही हैं जिससे हमें इंदौर पर और गर्व हो। आज ऐसी एक चीज के बारे में चर्चा होगी। G20 समिट हमारे इंदौर शहर में हुई और उसके बाद एक शब्द निकलकर सामने आया है U20। क्या है ये, आज यही समझाने के खास मकसद से हर्षिका जी हमारे स्टूडियो में हैं। तो मैम, सारे देखने वालों सुनने वालों को आप बताइए कि ये U20 एग्जैक्टली है क्या। थैंक यू विनी। बेसिकली जैसा कि आप सबों को मालूम है कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे जितने भी G20 के हमारे नेशंस हैं उसको लीड कर रहे हैं हम। और उसी के तारतम्य में यहाँ पर G20 सेशन के उपरांत एक U20 का कॉन्सेप्ट है विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू अर्बन गवर्नेंस। जो हमारे सिटीज़ हैं उनके विभिन्न आयामों पे चर्चा करके जो हम एक G20 प्लेटफॉर्म पर उन सभी आयामों को लेकर आए एंड गोइंग अहेड टू डेलिबरेट टू कम अप विद पॉलिसी डिसीजंस फॉर अ बेटर सिटी वर्क, फॉर अ बेटर सिटी लाइफ। इस विषय को लेकर, ये पूरी थीम को लेकर U20 का आयोजन नेक्स्ट जो सिटी लेवल आयोजन है वो हमारे खुद के इंदौर में 18 मई 2023 को ऑर्गेनाइज होने वाला। तो अगर इसे इंदौर के नजरिए से देखें तो इंदौर में इस इवेंट का होना कैसे खास है और इसके बाद जो इसका आउटकम होगा वो हमारे लिए कैसे खास होगा। जैसा कि मैंने बताया कि U20 जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिया के सारे हमारे जो सिटीज़ हैं, सिटी के कमिश्नर्स हैं, मेयर्स हैं, वहाँ की जो पूरी टीम है वो अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग, लर्निंग और इसके 3 प्राइमरी जो एजेंडा पॉइंट्स है, ये मैं कहूँ कि डेलिब्रेशन पॉइंट्स हैं, उस पर अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें जो मुख्यतः पहला पॉइंट है विच वी कॉल अबाउट अर्बन गवर्नेंस की जो विषय है उसके विभिन्न आयामों पे चर्चा की जाएगी। डिजिटल अर्बन फ्यूचर के बारे में जो है वो बातचीत की जाएगी और हर शहर की अपनी एक खासियत होती, एक हिस्ट्री होती, एक आइडेंटिटी होती है, उसको लेकर कैसे सिटी का विकास होना चाहिए ये भी एक उसका एक एजेंडा पॉइंट रहेगा। और इन तीनों विषय को लेकर वी आर गोइंग अहेड विद दिस डेलिब्रेशन and we expect that apart from experience sharing as a municipal commissioner of Indore, we would also be blessed with experience sharing from all across the country on these 3 themes. ये जो 3 थीम्स आपने मुझे बताई जिसमें हम पहली बात कर रहे हैं डिजिटल अर्बन फ्यूचर्स, अगर हम इसे समझें कि कैसे और इंदौर इसमें कैसे एक खास रोल प्ले करेगा। बेसिकली जो डिजिटल अर्बन फ्यूचर की बात है, अगर हम डिजिटल गवर्नेंस की बात समझने की कोशिश करें तो आज की डेट में जिस तरह से सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंटली चाहे वो हमारे पब्लिक सर्विस डिलीवरी का एस्पेक्ट हो या डेली हमारे वर्क इम्प्लीमेंटेशन के विभिन्न एस्पेक्ट्स हों, उसमें टेक्नोलॉजी का यूसेज, डिजिटाइजेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं इंदौर की बात करूं तो यहाँ पर जैसा कि हम सबों को विदित है कि हम पूरे देश के सबसे स्वच्छतम शहर के रूप में जाने जाते हैं और इसके पीछे एक बहुत ही डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इसे रूटीनली 24/7 हम लोग इसे मॉनिटर करते हैं। हमारा एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड स्ट्रक्चर है। हमारा जो बस ट्रांजिट सिस्टम है वो अपने तरह का एक एक्सपीरियंस है, वो भी हम पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसे मॉनिटर करके ले जाते हैं। गोइंग अहेड वी हैव अ पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल और एन ऐप बाय द नेम ऑफ 311 जिससे हर इंदौरी जो है अपनी बातें रख पाता है।
इंदौर म्यूनिसिपल कमिशन प्लस हमारे जो आम जनता उसके बीच का एक सेतु है. इट इज अगेन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटाइजेशन इन अर्बन गवर्नेंस. And going ahead, we expect to share our experience of these, as also think, talk, and learn from the experience of all other cities in this realm. बिल्कुल. जो दूसरी थीम की बात की मैम आपने, रीइन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इसे भी थोड़ा समझाइए प्लीज. जैसे जैसे किसी भी शहर का ग्रोथ होता है, किसी भी अर्बन यूनिट का ग्रोथ होता है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसके जो डायमेंशंस हैं, वो चेंज होते रहते हैं. इन द चेंजिंग डायमेंशन जो अर्बन गवर्नेंस का फ्रेमवर्क होता है, उसे भी इवॉल्व करने की आवश्यकता होती है एंड चेंज करने की आवश्यकता होती है एज पर दी सर्कमस्टांसेस. So that's another thing. Maybe Indore 20 years back and Indore today is different. The urban challenges are different. The urban governance framework needs to be redesigned accordingly. So in aspects को भी ध्यान में रखते हुए, एक city experiences को ध्यान में रखते हुए all across the country इस theme को take up किया गया है. एक्चुअली मैम बिल्कुल. एक और थीम जो इसकी है वो कह रही है चैंपियनिंग लोकल आइडेंटिटीज. ये भी प्लीज हमें बताइए. लोकल आइडेंटिटी, मुझे लगता है किसी भी शहर की एक हिस्ट्री होती है, एक उसका अपना कल्चर होता है. दैट कुड बी इन एनी फॉर्म, इट कुड बी मैनिफेस्टेड इन एनी फॉर्म, इट कुड बी एक हिस्ट्री तो है ही, बट जैसे हम इंदौरी हैं तो हम पोहा से अपने आप को रिलेट करते हैं, पोहा जलेबी से रिलेट करते हैं. दैट इज़ योर फूड आइडेंटिटी. सो देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग इन अ सिटी लाइफ, और हर शहर का अपना एक आइडेंटिटी होता है. उस आइडेंटिटी को भी हम किस तरह से अपने ओवरऑल अर्बन गवर्नेंस फ्रेमवर्क में एक सेंट्रल पॉइंट देते हुए सिटी के ग्रोथ के बारे में डिलिब्रेट कर सकते हैं, उस विषय को लेकर भी U20 का एक एजेंडा पॉइंट बनाया गया है. जैसे अगर हम बात करें इंदौर म्यूनिसिपल कमीशन की, तो यहाँ पर हमारी जो स्मार्ट सिटी, हमारा जो SPV है, उसके माध्यम से जो होलकर हिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं उसको वापस कैसे रीडेवलप करना है, कैसे जो हमारे यूथ हैं उनको हमारे हेरिटेज के साथ कनेक्ट करना है. सो वी हैव थिंग्स लाइक हेरिटेज वॉक and several other things apart from the civil development work that we are taking up. तो इस तरह के इश्यूज को भी पाइवटल प्लेस देकर हम कैसे सिटी डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, उसको भी हम U20 के एजेंडा में रखकर हम लोगों ने एज अ डिस्कशन पॉइंट उसे टेकअप किया है. बिल्कुल मैम. तो ये सब कुछ इन सारी दिशाओं में जब हम काम करेंगे, इस तरह के खास इवेंट हमारे शहर में होंगे, तो आगे आप कैसा फ्यूचर देखते हैं इंदौर का और इस देश का? Obviously, organizing U20 as a municipal commissioner IMC is definitely it's an honor. It's a very big honor, not only for us in IMC, but for the entire city of Indore. And I'm sure कि इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह के deliberations, इस तरह के जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. Going ahead, we look up to Indore as a इन्वेस्टेबल सिटी, वी सी इट एज अ सस्टेनेबल लिविंग सिटी, और उसको एक सस्टेनेबल लिविंग सिटी के रूप में अगर हमको परिवर्तित करना है तो इन सभी आयामों पे हमको काम करने की आवश्यकता रहेगी, जिससे एक ईज ऑफ लिविंग ऑफ अ सिंपल इंदौरी इन अ इंदौर सिटी शुड बी वेरी कंफर्टेबल. एंड उसके लिए जो भी आयाम है उस पे आई थिंक दिस गोइंग अहेड, दिस U20 प्लेटफॉर्म विल डेफिनेटली गिव अस लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वुड हेल्प अस इन प्लानिंग आवर वर्क अहेड. वाकई समझ में आता है कि हमारे आसपास हमारे लीडर्स एक विजनरी हैं जो इस तरह से आगे के बारे में सोच रहे हैं, और हम लोग एक सुप्रीम पावर की तरह उभर कर डेफिनेटली सामने आने वाले हैं. इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं, जो हर एक चीज़ के लिए आज इंदौर को चुना जाता है, कहीं ना कहीं उसकी जड़, उसका बेस स्वच्छता में हमारे अचीवमेंट्स हैं, जो हम लगातार पाई जा रहे हैं. मुझे गूज़बम्स होते हैं इन बातों को करके, क्योंकि मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ और देख रही हूँ कितने सालों से कितना रिग्रेस और कंटिन्यूस काम स्वच्छता में किया जा रहा है. अब इस साल क्या नया होने वाला है, सभी लोग जानना चाहते हैं, और कैसे हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन जैसे देता आ रहा है वो इस बार दे सकता है. जैसा कि हम सब जानते हैं, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री. हैविंग सेड दैट, ये 7वीं बार हम स्वच्छता सर्वेक्षण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये फिर वही पॉइंट है जब हम सबका एक एग्जामिनेशन का एक दौर है, एक एग्जामिनेशन का एक टाइम है. वी वुड अगेन बी रीवैल्यूएटेड ऑन अ वर्क एंड एफर्ट्स दैट हैव बीन डन.
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ तक जितना मैंने इंदौर को समझा, देखा, इसके बारे में सुना और अब मैं काम देख रही हूँ, तो आई सेंस्ड दैट पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ स्वच्छता की पूरी थीम को जिस तरह से टेकअप किया गया है, जिसमें राइट फ्रॉम वेस्ट सेग्रीगेशन टू वेस्ट कलेक्शन विच इज़ डोर टू डोर टू वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, वो पूरा एक इंटीग्रेटेड सेटअप में है। आगे हम लोगों ने इसमें केवल आपके प्लेटफॉर्म से एक सभी इंदौर वासियों से केवल ये आग्रह करना चाहूँगी कि अभी केवल 2 पॉइंट्स पे, एक हमारा जो हैजार्डस वेस्ट सेग्रीगेशन है और एक हमारा जो ई वेस्ट सेग्रीगेशन है, इन दोनों चीज़ों को भी हमें अपने जो ओवरऑल सेग्रीगेशन हैबिट्स हैं उसमें लाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि आगे चलकर हम लोग RRR के कॉन्सेप्ट में, जो कि शायद हर इंदौरी उससे कनेक्ट करता है, उसको लेकर हम प्रत्येक वार्ड में एक RRR सेंटर लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके घर के जो भी पुराने सामान हैं, कपड़े हैं, चाहे जूते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, you can easily, we would even go door to door to collect those items, and you can also come down to these RR centers and provide us with these products, and we would refurbish them, we would reuse them and ensure कि that is again recycled back, so that जो हमारा net impact on the environment है because of these things, जो कि आज हमारे एक I would say कि जिस तरह का consumerism के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, वो एक पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है, तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर वी आर वर्किंग। एंड ऑल्सो वी आर प्लानिंग दैट गोइंग अहेड वी शुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग पर कैपिटा वेस्टेज दैट वन जनरेट्स। हर घर में अगर 2 बाल्टी कचरा कभी निकलता है, तो वो घट के कैसे 1 बाल्टी में आ सकता है, उस पर भी वी आर प्लानिंग एंड वी वुड कम अहेड विद अ डेडिकेटेड वर्क प्लान फॉर द सेम। क्या बात है। और इंदौर ने जैसे इतने सालों तक हर चीज में पूरे दिल से हिस्सा लिया है, कंट्रीब्यूट करा है, जन भागीदारी मिली है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि इस बार भी मिलने वाली। तो सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इंदौर मॉडल जब भी कहीं पे बोला जाता है या सुना जाता है, उसमें सबसे पहली बात आती है यहाँ के लोगों की, उनकी जन भागीदारी की, द वे दे पार्टिसिपेट इन इट, and especially when it comes to Swachhta, it's not something which is administratively run. It is something which is a part of the life, part of the culture, part of the tradition of every Indori who lives in Indore city. And on this platform मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वापस से उसी जज्बे के साथ जिस तरह से हम पार्टिसिपेट करते आए हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि अपने घर से तो हम कचरा सेग्रीगेट करके भेजें ही, ये भी देखें कि अगर हमारे आस पड़ोस में कहीं कोई इस तरह का चीज़ नहीं हो रहा है तो उनको भी मोटिवेट करें। कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट पॉइंट्स हमारे पास में जहाँ रेड पॉइंट्स है, लोग स्पिट करते हैं, उन पॉइंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ये अवेयरनेस तो हम लाते हैं आप लोगों के माध्यम से भी और प्रशासनिक तौर तरीके से भी हम लाते हैं, बट एक रिक्वेस्ट है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना करें जिससे हमारे पूरे शहर का जो एक सम्मान है वो प्रभावित हो। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद द काइंड ऑफ सपोर्ट, विद द काइंड ऑफ public engagement that is there in this city. It's amazing, and it's again that time of the year when we have to get back to our work and ensure कि हम अपने शहर को वापस देश के स्वच्छतम शहर के रूप में जो है स्थापित करें। तो भी टाइम आ रहा है फिर से अपनी सालाना परीक्षा का, जिसमें हम लोग नंबर 1 आते रहे हैं और इस साल भी हमें नंबर 1 आना है। थैंक यू मैम, आपसे बात करके, आपसे ये सब कुछ जान के हम लोग और भी आश्वस्त हैं कि आने वाला समय जो है वो इंदौर के लिए बहुत ब्राइट होने वाला है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मिनी, थैंक यू।